फर्जी टैक्स का रिफंड और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट आती है, उसका टाइम आता है, तो आईटीआर तो फाइल होते ही हैं, बट उसके साथ ही साथ फेक रिफंड लेना, फेक डिडक्शन दिखाना, फेक टीडीएस दिखाना, ये भी बहुत हो जाता है। हमने कई बार अपने वीडियोस में और कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको नोटिस भेजता है, आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि भाई फेक रिफंड क्लेम मत करिए, मत करिए, मत करिए। बट कोई सुनता नहीं है। अभी भी धड़ल्ले से फेक डिडक्शन क्लेम हो रहे हैं और फेक रिफंड मंगाए जा रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है कि सर हमारा तो रिफंड आ गया है। कितने क्लाइंट्स मेरे पास से भी जा चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनका रिफंड करवाने के लिए मना कर दिया था। और अगर आप भी प्रैक्टिस करते हो तो आप एग्री करोगे, बहुत से क्लाइंट्स आपके पास भी आते हैं और कहते हैं कि सर हमारा रिफंड कितना बन रहा है, हमारा रिफंड करवा दीजिए। होता है ना। बट अब बहुत सोच समझ के आप ये काम करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और उनकी वाइफ, क्योंकि दोनों वो ये काम करते थे, उनको लगी है 60,000 की पेनाल्टी और साथ ही साथ 3 साल की जेल। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको भैया थोड़े से फायदे के लिए या कहीं क्लाइंट ना चला जाए या 500, 1000, 1500, 2000 के चक्कर में आप इतनी बड़ी कीमत पे कर सकते हो या नहीं। क्लाइंट के ऊपर जो पेनाल्टी आएगी वो तो आएगी ही, प्रैक्टिशनर भी अब आ सकते हैं इसके रडार में। जी हाँ फ्रेंड्स, मामला है गुजरात का। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है ये कि भाई, हालांकि ये जो मैटर है ना, ये 2007 का है, बट इसका ऑर्डर अभी आया है। सीबीआई का एक स्पेशल केस था, उसमें यहाँ पर ये बोला गया था कि भाई टीडीएस रिफंड जो है ना, वो रॉन्गफुली जो है उसको क्लेम किया गया है। किसके बेस पर? फोर्स्ड टीडीएस सर्टिफिकेट के बेस पर। और इसीलिए सुरेश प्रजापति जो कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है और उनकी वाइफ शोभना प्रजापति, दोनों को ही जेल भी हुई है एंड 60,000 का पेनाल्टी भी लगी है। अब देखिए, ये जो केस है ना, ये केस है आपने फेक टीडीएस सर्टिफिकेट लगा के फेक रिफंड क्लेम कर लिया है। ठीक है। इसमें ये लिखा गया है कि इट वाज असर्टेन दैट दीज टीडीएस सर्टिफिकेट्स वर बोगस इन नेचर, द रिफंड्स वर अलाउड टू द ट्यून ऑफ अराउंड 3.61 लाख। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 3.5 लाख के आसपास का टैक्स का रिफंड क्लेम किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जो है वो टीडीएस का रिफंड, मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट फेक है ये नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपने जो है वो फेक रिफंड लिया है। अब वो फेक रिफंड कुछ भी कैसे भी हो सकता है, चाहे आप फेक टीडीएस दिखा दो और चाहे आप फेक डिडक्शन दिखा दो। देखिए 2007 में आईटीआर ज्यादातर ऑफलाइन फाइल होते थे, मतलब ज्यादातर क्या, ऑलमोस्ट ऑफलाइन ही फाइल होते थे। तो उस समय टीडीएस सर्टिफिकेट आपको फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ता था। अब तो क्या हो गया, सब चीजें ऑनलाइन लिंक है, जो ऑनलाइन आ रहा है टीडीएस के तभी आप उसको क्लेम कर सकते हो। बट आज ही अभी क्या हो रहा है, टीडीएस के जो डिडक्शन है वो अब फेक क्लेम किए जा रहे हैं रिफंड को क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब इससे एक मैसेज दिया जा रहा है कि भले ही अमाउंट छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर जो मैटर है ना वो बहुत सीरियस है। इसको फाइनेंशियल फ्रॉड में डाला गया है। अब आप समझो, फेक रिफंड को फाइनेंशियल फ्रॉड में डाला गया है, तभी देखिए जेल भी हुई है और पेनाल्टी भी हुई है। ठीक है। तो ये जो केस है ना, ये फेक टीडीएस सर्टिफिकेट पे नहीं है, ठीक है, और ना ही ये फेक डिडक्शन पे है। ये जो मेन पूरा केस है ये फेक रिफंड का है। अगर आपने कुछ भी करके फेक रिफंड क्लेम किया है तो फिर भाई आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। और सिर्फ ये नहीं कि जिसका आपने आईटीआर भरा है बस वो जाने, नो। जब इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर को भी जेल भी हुई और पेनाल्टी भी हुई, इसका मतलब वो कई एसएससीज के साथ यही कर रहा था। तभी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। इतना पुराना केस है, जब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चला तो पता चला कि भाई वो तो यही कर रहा था, फेक टीडीएस सर्टिफिकेट लगा लगा के टीडीएस के रिफंड क्लेम कर रहा था। तो भाई अब आप देख लो कि आप क्या करना चाहते हो। क्लाइंट ना चला जाए, क्लाइंट आपको 1000 दे देगा, 1500, 2000 दे देगा, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो इसको ये एक ज़्यादा बड़ा आपके लिए कंसीडरेशन है। ये आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी नोटिस आ जाए।
भाई जेल जाने तक की नौबत आ जाए, पेनाल्टी लग जाए। तो अब ठीक है, इस ईयर तक तो अब जा चुका है, अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है और फिर सेम सिचुएशन आएगी। क्लाइंट्स आएंगे, वो आपसे कहेंगे सर फेक डिडक्शन दिखा दीजिए, हमें रिफंड क्लेम करना है, और जो एक कोई है वो तो 100% रिफंड दिला रहा है और आप कह रहे हो कि रिफंड नहीं आएगा, हम तो उसी से ही फाइल करा देंगे। तो ना अपने उन जो जो भी आपके क्लाइंट है ना, उनको ये वीडियो दिखा देना, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर वो ये कहता है कि नहीं सर हमें तो रिफंड चाहिए, तो आप कहते हैं ना भाई आप करवा लो फिर, क्योंकि मैं आपके रिफंड के चक्कर में खुद रिस्क नहीं लूंगा। अच्छा, अब ये तो हो गया इनकम टैक्स और रिफंड से रिलेटेड। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको और भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको ना सावधानी रखनी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, बट बहुत जल्द एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि चाहे वो सीए, सीएस, सीएमए हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, उनको जब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं या जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी लीगल चीजें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाए। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो क्लाइंट्स के लिए तो है ही है, टैक्स पेयर के लिए तो है ही, बट उनसे ज़्यादा ये टैक्स कंसल्टेंट के लिए है, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए है कि भाई अब बहुत सोच समझ कर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज अब हर चीज़ के ऊपर बहुत ही डिटेल में नज़र रखी जा रही है। कब कहाँ से क्या नोटिस आ जाएगा नहीं पता, तो भाई आप जो है ना सावधान रहिए, ठीक है, सतर्क रहिए, और इस तरह की जो फालतू चीज़ें हैं, फेक रिफंड है, मत करिए, अपने आप को सेफ रखिए, कुछ फ़ायदे के लिए लॉन्ग टर्म का नुकसान मत उठाइए। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।